नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमने देखा था लास्ट क्लास में LCM और HCF के बारे में। हमने HCF निकालने की 3 विधियाँ पढ़ी थी। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की 3 विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था फैक्टर मेथड, LDM मेथड जो लॉन्ग डिविजिबल मेथड होती है उनके बारे में, और एक डिफरेंस मेथड। आज बात कर रहे हैं LCM के बारे में। क्या होता है LCM? इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो जैसे कोई नंबर है 24 और 30, यदि इसका LCM निकालना हो हमें तो क्या होगा? 24 और 30 का LCM या तो 30 होगा या 30 का कोई गुणक होगा, अर्थात मल्टीपल होगा। मैं जानता हूँ 30 के अंदर 24 का भाग नहीं जाता है, तो 30 × 2 करता हूँ, 60 के अंदर भी नहीं जाता है। 30 × 3 करता हूँ, 90 के अंदर भी नहीं जाता है। 30 × 4 करता हूँ, 120 आता है। 120 में 24 का भी जाता है और 30 का भी जाता है, अर्थात इसका जो LCM होगा वो कितना होगा? 120 होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 120 होगा। तो देखो, आज बात करने वाले हैं हम LCM के बारे में, पढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकालेंगे। तो देखो, यदि मेरे पास कोई नंबर है, समझने की कोशिश करो साथियों। ये नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 9 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1। बी नंबर है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 3 की पावर 11 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2 × 11। एक नंबर है C, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 3 की पावर 9 5 की पावर 3 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2। यदि आपसे पूछे LCM और HCF, इन नंबरों का LCM कैसे निकालोगे और HCF कैसे निकालोगे? बात करते हैं पहले HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो पहले कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है तीनों में, 2 × 3 कॉमन है तीनों में, 3 × 5 कॉमन है तीनों में, 5 × और 7 कॉमन है, बट 11 दो में है, इसमें 11 नहीं है, तो छोड़ दो। अब यदि आपको HCF ज्ञात करना है तो इसमें 2 की पावर, देखो सबसे कम पावर किसमें है? 2 की पावर 3 है पहले में। 3 की पावर सबसे कम किसमें है? 3 की पावर 9 है। 5 की पावर 2 है इसमें, और 7 की पावर इसमें 1 है। तो ये तो हो जाएगा आपका HCF। क्या हो जाएगा? HCF। LCM में सारे नंबर काउंट होंगे, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। तो देखो, 2 × 3 × 5 × 7 × बच गया 11। LCM के अंदर जो पावर लिखेंगे वो हाईएस्ट पावर लिखेंगे, अधिकतम पावर। देखो, तो इसमें 2 की पावर हाईएस्ट है, वो है 6, 2 की पावर 6 3 की पावर 11 5 की पावर 4 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका LCM ये हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं LCM और HCF। अब शुरुआत कर रहे हैं साथियों, भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। भिन्नों का HCF और LCM कैसे निकालते हैं? आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर 10 मिनट ध्यान से देखना, इसके बाद आपके लिए भिन्नों का LCM और HCF निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो, शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, भिन्नों का LCM व HCF। पहले तो समझो ये भिन्न होती है या क्या होती है। जैसे एक नंबर है x/y, ये है एक भिन्न।
ये x को मैं बोल सकता हूँ ये अंश है, और ये इस y को बोल सकता हूँ ये हर है। तो ध्यान में रखना है, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। अब देखो, यदि हमें इस x और y का LCM ज्ञात करना है, ये कोई भिन्न है LCM, तो क्या होगा, अंश का LCM और हर का HCM। यदि हमें LCM ज्ञात करना है तो अंश का LCM निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। यदि इसी x बटा y जो भिन्न है इसका हमें ज्ञात करना है HCF, तो अंश का तो क्या निकालेंगे, HCF, अंश का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हर का LCM अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ध्यान में रखना है, यदि हमें ज्ञात करना हो भिन्न का LCM तो क्या करेंगे, अंश का LCM और हर का HCF, और हमें ज्ञात करना हो HCF तो अंश का HCF और हर का LCM। देखो, अब देखो क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये है 2.4, 0.36, 0.36 और 7.2 का LCM व HCF बताओ। LCM और HCF बताना है। पहले तो इसमें भिन्न में चेंज करो इसको, तो 24/10 लिख सकता हूँ, 36/100 लिख सकता हूँ, 72/10 लिख सकता हूँ। क्यों मास्टर जी? क्योंकि यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 शून्य आ जाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 शून्य आ जाएगा। अब हम ज्ञात कर रहे हैं पहले LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो अंश है इसका LCM निकाल देंगे, अंश का क्या कर देंगे, LCM निकाल देंगे। LCM कैसे निकालेंगे, पहले बड़े वाले नंबर को देखो 72, क्या इस 72 में इन तीनों का भाग जा रहा है, 24, 36, 72 जा रहा है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 72। नीचे वाले का हर का क्या कर देंगे, HCF। इसमें ऐसा कॉमन नंबर देखो, ऐसा कोई कॉमन नंबर देखो जो तीनों में भाग चला जाए, अर्थात ऐसा कोई भाजक देखो, इसके अंदर भाजक होगा 10, क्या होगा 10, तो इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 7.2। ये तो हो जाएगा इसका LCM। और इसी नंबर का यदि मैं HCF की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम जानते हैं अंश का क्या करेंगे, HCF, क्या करेंगे, अंश का HCF, और हर का क्या करेंगे, LCM। तो देखो अंश का HCF, अंश क्या है, 24 है, 36 है, 72 है, 24 है, 36 है, 72 है। इसका आप डिफरेंस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं 24 और 36 के मध्य 12 का डिफरेंस है, और 36 और 72 के मध्य 36 का डिफरेंस है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे छोटा डिफरेंस लेना है, सबसे छोटा अंतर पकड़ना है। तो छोटा अंतर 12 है, तो HCF या तो 12 होगा या 12 का कोई क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो क्या 12, 24 के अंदर भी 12 का भाग जा रहा है, 36 के अंदर भी जा रहा है और 72 के अंदर भी जा रहा है, अर्थात ये हो जाएगा 12। अब ये भाजक हो गया, ये भाज्य बनाओ। देखो हर का करते हैं LCM, हम जानते हैं 10, 100, 10, इनमें हाईएस्ट क्या है, 100, तो इनका LCM कितना होगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा इनका HCF आएगा 0.12 और LCM आएगा 7.2। तो इस प्रकार से निकालते हैं भिन्नों का LCM और HCM। कैसा भी नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, बट आपको ध्यान में ये रखना है, जब LCM निकाले तो अंश का करेंगे, जब हमें ज्ञात करना हो LCM तो अंश का LCM और हर का HCF।
और यदि हमें ज्ञात करना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो अंश का HCF और हर का LCM। इस प्रकार से कर सकते हैं साथियों आसानी से। देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी भिन्नों के LCM और HCF बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है 8 की पावर -23, 8 की पावर -24 और 8 की पावर -25 का LCM व HCF क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं 8 की पावर -23 को मैं लिख सकता हूँ 1/8 की पावर 23। यदि इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दे दे 5 की पावर -2, 3 की पावर -5, तो आप इसको पॉजिटिव में कैसे लिखोगे, विपरीत कर दो। देखो 3 की पावर 5 हो जाएगी पॉजिटिव और 5 की पावर 2 ये नीचे आएगी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से भिन्न बन जाएगी। विपरीत जैसे 8 की पावर -23 है, इसको मैं नीचे ले आया 1/8 की पावर 23 कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 8 की पावर 23, 1/8 की पावर 24 और 1/8 की पावर 25। अब हमें ज्ञात करना है इस भिन्न का LCM और HCF, ये ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं यदि हमें ज्ञात करना है LCM तो अंश का क्या कर देंगे LCM, तो 1 1 1 का LCM 1 होगा और हर का क्या कर देंगे HCF। हमने कुछ टाइम पहले देखा था यदि हम HCF निकालते हैं, यदि हमें LCM ज्ञात करना है तो अंश का LCM हर का HCF करना है साथियों। तो देखो इसमें कॉमन है 8 तीनों में। यदि हम HCF ज्ञात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कम पावर लेते हैं। सबसे कम पावर कौन सी है 23, तो ये हो जाएगा LCM 1/8 की पावर 23। और यदि HCF निकालना हो इसी क्वेश्चन का तो अंश का तो क्या करेंगे HCF, तो 1 1 1 का HCF 1 ही होगा। 8 की पावर 23, 8 की पावर 24, 8 की पावर 25, तो इसका जो LCM होगा वो अधिकतम पावर वाला होगा, तो 8 की पावर 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर LCM तो आएगा 1/8 की पावर 23 और HCF आएगा 1/8 की पावर 25। इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। अब देखो और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर 25 -25, 5 की पावर -24 और 5 की पावर -23 का LCM व HCF क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव में लिखना है। 5 की पावर 25, 5 की पावर 24 और 1/5 की पावर 23। यदि ज्ञात करना है LCM तो ऊपर तो हम जानते हैं LCM 1 ही होगा। LCM जब निकालते हैं, जब LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं LCM निकालने के लिए। देखो LCM निकाल रहे हैं तो अंश का तो निकाल दिया LCM और हर का निकालेंगे HCF। तो HCF देखो पावर 5 कॉमन है, HCF निकालना है। देखो अंश का निकाल दिया हमने, अंश का LCM और हर का HCF। हमने देखा 5 की पावर 1/5 की पावर 25, 1/5 की पावर 24, 1/5 की पावर 23 का जो LCM होगा वो तो आएगा 1 और इसका हर का HCF निकालेंगे तो HCF में सबसे कम पावर कौन सी है 5 की पावर 23, तो इसका जो LCM आएगा ये आएगा। और यदि मैं बात करता हूँ इसकी HCF की, इसकी HCF तो हर का क्या करेंगे
अंश का क्या करेंगे, अंश का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे और हर का क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल करेंगे। तो HCF आएगा 1, LCM आएगा 5 की पावर 25। तो इस प्रकार से हम साथियों आसानी से कर सकते हैं। हमने देखा भिन्नों का HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर इसी LCM और HCF अध्याय के साथ। तो देखो आपका पूरा ध्यान इस वर्ड की तरफ होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान इस बोर्ड की तरफ होना चाहिए और आपके पास नोटबुक और पेन अवश्य होनी चाहिए यदि आपको मैथ्स पढ़नी है। यदि आपको मैथ्स के क्वेश्चन हल करने हैं तो नोटबुक पेन अवश्य होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बोल सकता हूँ मैथ्सएप है, महत्तम समापवर्तक या समापवर्ती, इनका HCF 21 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वे संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। देखो कैसे करेंगे, आपको इस क्वेश्चन को रटना नहीं है बल्कि समझना है, दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है वो है 3:7 तथा इनका HCF अर्थात मैथ्सएप है, मैथ्सएप कितना है 21 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 21 है। तो इन संख्याओं का मान बताना है, वो संख्याएं कौन कौन सी है ये बताना है। तो देखो साथियों, जैसे कोई नंबर है 36 और 40, यदि मैं इसको अनुपात में लिखता हूं, क्या ये अनुपात में अब सही है? नहीं, इनको को प्राइम नंबर से अभाज्य तक ले जाना होगा। तो देखो जब 2 से काटता हूं आता है 18, 2 से काटता हूं आता है 20, यानी 2 से काटा मैंने, 2 से काटता हूं आता है 9, 2 से काटता हूं आता है 10, यानी 2 से काटा मैंने। अब देखो 36 और 40, अब ये देखो को प्राइम नंबर है क्या? अब ये को प्राइम नंबर है, अर्थात मैंने देखा 4 × 9 होता है 36 और 4 × 10 होता है 40। इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 4 है। कॉमन क्या है? 4 है। हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4 है, अर्थात इनका दोनों का HCF क्या है? 4 है। क्या है? 4 है HCF। यदि ऐसे दे रखा होता कि 4:9, दो संख्याओं का अनुपात यह है, 9:10, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा होता 9:10 और इनका मैथ्सएप दे रखा होता, HCF दे रखा होता 4, क्या मैं इस नंबर को ज्ञात कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। कैसे? मैं जानता हूँ 9 चौक 36 होता है, 10 चौक 40 होता है, अर्थात तो वो नंबर हैं दोनों, वो क्या है? 36 और 40। अब ये 9:10 बन गया, ये को प्राइम नंबर से अभाज्य बन गई। इसी प्रकार 3:7 है, उससे अभाज्य है, को प्राइम नंबर है, अर्थात अब ये और कट नहीं सकते। क्या 4:6 को प्राइम नंबर है? नहीं, ये 2:3 होगा। अब ये सहभाज्य संख्या। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हमने देखा कि जब मैथ्सएप को अनुपात से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर थे, एक्चुअल वास्तविक नंबर थे, वो आ गए 36 और 40। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है बल्कि समझना। कैसे आया ये? देखो इन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो है 3 कितना दे रखा है साथियों? 3 दे रखा है 7, 3:7। जैसे A नंबर है और B नंबर है कोई, और इनका जो मैथ्सएप दे रखा है वो कितना है? मैथ्सएप 21।
तो मैं जानता हूँ जब मैं MSF को यानी HCF को अनुपात से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर आ जाता है 21 दूनी 42, 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 63, और 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 147। तो वो नंबर कौन से हैं? एक तो 63 है और एक 147 है। एक नंबर है 63 और एक नंबर है 147। तो देखो इस प्रकार से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। यदि इस HCF की जगह इस HCF के स्थान पर LCM दे रखा होता, LCM इस HCF के स्थान पर LCM दे रखा होता तो हम क्या करते? तो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पर, बट पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात HCF बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो अध्याय चल रहा है LCM और HCF। देखो क्वेश्चन ऐसा है, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है A अनुपात B अनुपात C, तीन संख्या 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और इनका HCF दे रखा है 18। कितना दे रखा है? 18। क्वेश्चन पूछा है A इंटू B, पूछा है हमें A इंटू B प्लस B इंटू C का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के। हर शिफ्ट में लोको पायलट का जो फ्री एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं जब HCF को अनुपात से रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम नंबर आ जाता है। तो 18 × 54, A का मान हो जाएगा 54, 18 दूनी 36, B का मान हो जाएगा 36 और C का मान है 18। 18 एकम 18। कैसे करेंगे? 18 तो A 54 इंटू B 36 प्लस B 36 इंटू C 18। इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन। 54 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उन दोनों का योग कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 54 इंटू 36, तो देखो 24, 30 2 32, 12 16, तो 4 4 9 1 1944 प्लस 36 को 18 से कर लो मल्टीप्लाई, 48 3 28 और 6 3 8 4 6 648। इनको अब जोड़ दो तो 8 4 12, 4 4 8 1 9, 9 6 15 और 2, तो ये हो जाएगा 2592। जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? 2592। आपको ध्यान में रखना जब रेशियो दे रखा हो और HCF की बात हो तो डायरेक्ट क्या करना है? उन संख्याओं का मान निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं LCM की। LCM देखो क्वेश्चन ऐसा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तथा इनका LCM 84 है। तो वे नंबर बताओ। तो वे नंबर ज्ञात करो, वे संख्याएं बताओ। देखो कैसे करेंगे भाई। टेक्निकल टीम ध्यान दे, आवाज को तेज किया जाए। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तथा इनका LCM 84 है।
तो वो संख्या बतानी है हमें। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या मैं इसको 3:4 है, 3:4 जो रेशियो दे रखा है, इनका एलसीएम ज्ञात कर सकता हूँ 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम मैं जानता हूँ कितना होता है। देखो एलसीएम या तो 4 होगा या 4 का कोई गुणक। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 के अंदर 3 और 4 दोनों का भाग जाता है, तो एलसीएम होगा 12। अब देखो एलसीएम यहाँ पे आया 12, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 84। यदि मैं करता हूँ 12x बराबर 84, तो x का मान कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, 12 7 84। यहाँ पे जो आंसर आया रेशियो के हिसाब से, जो एलसीएम आया वो 12 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना एलसीएम दे रखा है 84। तो x का मान कितना आ गया 7। तो जो अपने नंबर आएंगे वो 7 तेरी 21 और 7 चौक 28। अर्थात वो जो दो नंबर थे, जो संख्याओं की बात हो रही है, वो एक तो है 21 और एक है 28। आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, एक्स वगैरह नहीं मानना है, एक्स वैक्स का ख्याल नहीं रखना है आपको डायरेक्ट करना है। हमें करना है पहले अनुपात जो रेशियो दे रखा होता है उसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हम जानते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे इसका 12। यहाँ पे एलसीएम आया 12, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84। तो 12 7 84, यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो मान आ गया वो 7 आ गया। तो 7 तेरी 21 और 7 चौक 28। तो जो संख्याएं होगी वो एक 21 होगी और एक 28 होगी। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो देखो और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन ऐसा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। दो संख्याएं हैं, जैसे संख्या है a अनुपात b दे रखा है। देखो तीन संख्या मान लो, तीन संख्या ए बी सी, 3:4:6, और इनका एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है 60। कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो बताओ वे संख्याएं। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। तो देखो कैसे करो। 3 4 और 6 का जब मैं एलसीएम ज्ञात करता हूं तो कितना आता है 12 आता है। कितना आता है 12। यहाँ पे एलसीएम आया 12, यहाँ पे एलसीएम था 60। तो मैं जानता हूँ कितना आ गया 12 5 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वो संख्या है 5 तेरी 15, a का मान 15, b का मान 5 चौक 20 और c का मान 6 5 30। तो वे संख्याएं होगी 15 20 और 30। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो वो कंसेप्ट बताना है आपको, ध्यान में रखना है, नोट लगा के लिखना है। दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी दो संख्याओं का जब एलसीएम और एचसीएफ को हम गुणा करेंगे तो वो पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या के बराबर होगा। प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है, इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के। देखो इस कंसेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बेस्ट जो इसके आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे अगली क्लास में। आज तो हमारे जाने का समय हो गया है। मिलते हैं कल इसी